नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Redmi और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Redmi Note 10 सीरीज के कुछ धमाकेदार और अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप इन फोन्स को लेने का सोच रहे हो, डेफिनेटली सोचना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड फोन्स है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स इन फोन्स के बारे में, जिनसे आप इन्हें और बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे। Redmi Note 10 सीरीज में काफी नए फीचर्स भी मिल रहे हैं। MIUI 12 भी है, लेकिन उसमें कुछ नए एडिशन हुए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जिस वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस जो फोन करने का ज्यादा बेटर रहता है बाकी Redmi फोन से। तो जो भी टिप्स और ट्रिक्स है वो आपको इस वीडियो में आगे दिखेगा, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो भी यहाँ पे मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तीनों ही फोन के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स से। तो बाय डिफॉल्ट MIUI लॉन्चर जो आपको मिल रहा है यहाँ पे काफी इंप्रूव हो गया है पहले से, और यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं Redmi Note 10 सीरीज में। जो भी आपको होम स्क्रीन के ऑप्शंस एक्सेस करने हैं, उसके लिए होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करिएगा, फिर नीचे जो सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा उस पर दबाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ट्रांजिशन इफेक्ट, जो कि आप होम स्क्रीन के पेजेस के थ्रू जब साइकिल करते हो तो जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, एनिमेशन इफेक्ट, आप उसे चेंज कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर लो। इसे छोड़ के आपके पास ऑप्शन है जो डिफॉल्ट होम स्क्रीन की पेज है, उसे आप चेंज कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक होम स्क्रीन लेआउट, यानी कि जो ऐप ग्रिड की साइज है, टोटल आपको मिलते हैं 4 आइकॉन्स 6 रो में, तो आप इसे चेंज करके कर सकते हो 5x6, यानी कि होम स्क्रीन की एक तरह से जो डेंसिटी है ना, आप उसे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो कि अब यहाँ ज्यादा आइकन्स हो गए, 6 आइकन्स हो गए, तो ज्यादा एक ही बार में मैं कंटेंट देख सकता हूँ। और आपको होम स्क्रीन रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे मोर दबा के। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है होम स्क्रीन जो है उसमें अगर आपको चाहिए ऐप ड्रॉयर, तो आप ऐप ड्रॉयर यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऐप ड्रॉयर इनेबल कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि सारे जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है मेरे Redmi Note 10 सीरीज में, वो सब अब होम स्क्रीन पे नहीं है। उन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करना पड़ रहा है। होम स्क्रीन की जो -1 पेज है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट वाली पेज है ना, बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे आपको मिलता है ऐप पोर्ट, जिसमें कि कुछ आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप शॉर्टकट्स होंगे और क्रिकेट स्कोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जो गूगल डिस्कवर पेज है ना, वो ला सकते हो। इसके लिए अगेन होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे जो -1 स्क्रीन है इसे चेंज करके आप गूगल डिस्कवर कर देना। इसके बाद जब आप लेफ्ट मोस्ट होम स्क्रीन पे जाओगे तो जो गूगल डिस्कवर पेज है ना, वो आएगा। और कुछ जो यूजफुल होम स्क्रीन रिलेटेड ऑप्शंस हैं लॉन्चर में, वो आपका इंक्लूड करते हैं आइकन साइज को चेंज करना, तो आप आइकन की साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हो। ये डिफरेंट है आपका नंबर ऑफ आइकन्स जो है होम स्क्रीन पे बढ़ाने से उससे। यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जो नेविगेशन जेस्चर्स है, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे नेविगेशन बार है, लेकिन आप चाहो तो नेविगेशन जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन में बटन्स की जगह बस जेस्चर सेलेक्ट कर लो। फर्स्ट टाइम करोगे इनेबल तो आपको एक ट्यूटोरियल के थ्रू गो थ्रू करना होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जेस्चर्स कैसे काम करते हैं। आईफोन स्टाइल जेस्चर्स हैं तो, और काफी सिंपल और इजी है यूज करने के लिए। होम स्क्रीन पे जाना है तो नीचे से ऐसे ऊपर स्वाइप कर दीजिएगा। रीसेंट ऐप जो खोलना है तो ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करिएगा, लेकिन अपना फिंगर स्क्रीन से मत हटाइएगा। बैक जाने के लिए आप स्क्रीन के लेफ्ट या राइट एज से स्वाइप कर सकते हो। दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज जो मुझे यूजफुल लगती है वो है कि अगर आपको ओपन एप्लीकेशंस के बीच में जल्दी स्विच करना है तो उसका भी एक जेस्चर है। बस नीचे से ऐसे स्वाइप करते जाइएगा डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप स्वाइप करेंगे उस डायरेक्शन में जो भी एप्लीकेशन होगा वो ओपन हो जाएगा। होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको रिसेंट ऐप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर बहुत सारे ऐप सजेशंस आ रहे हैं, एंड जो रिसेंट ऐप की व्यू है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है। ये सब आप चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन सेटिंग्स में नीचे देखना, अरेंज आइटम इन रिसेंट्स होगा, इसे वर्टिकली की जगह आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। जब आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो जो भी ओपन ऐप्स हैं वो आपका ऐसे आएंगे, हॉरिजॉन्टली ना कि वर्टिकली। ठीक इसी तरह अगर आपको चाहिए कि जो रैम यूजेज है वो आपका यहाँ पे ऊपर दिखाया जाए, जैसे पहले होता था एक्चुअली MIUI में, तो यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस का जो ऑप्शन है होम स्क्रीन सेटिंग्स में, इसे इनेबल कर देना। फिर आप देखोगे ऊपर जो रैम यूजेज है वो आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि जो एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में इंस्टॉल्ड, उसकी जो प्रीव्यू है आप उसे ब्लर कर दो। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि मैं क्रोम ओपन करता हूँ, अब देखो इसका जो रिसेंट व्यू में कार्ड है, इससे मुझे पता चल रहा है कि क्या कंटेंट है क्रोम की। इसे मैं ब्लर कर सकता हूँ। होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके देखिएगा ब्लर ऐप प्रीव्यूज,
इसमें जिस भी एप्लीकेशन की प्रीव्यू को आप ब्लर करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ मैं क्रोम सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो क्रोम का जो रिसेंट ऐप व्यू में कार्ड है ना, उसकी कंटेंट ब्लर्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्रोम की कंटेंट क्या है। एंड लास्टली, अगर आपको ये जो सजेशंस आते हैं ऊपर, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड एप्स, मैनेज एप्स के, इसे डिसेबल करना है तो होम स्क्रीन सेटिंग्स में शो सजेशंस का ऑप्शन जो है इसे डिसेबल कर देना। अब देखो जो भी सजेशंस थे ऊपर वो हाइड हो गए हैं। तो अब बढ़ते हैं कुछ लॉक स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की ओर। तो Redmi Note 10 सीरीज में आपको मिल रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है AMOLED पैनल। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो लॉक स्क्रीन में अगर आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्चुअली काफी यूजफुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप एम्बिएंट डिस्प्ले को ऑन कर लो। ऑन करोगे तो देखो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपका एम्बिएंट डिस्प्ले, एनिमेशन, नीचे क्लॉक, टाइम, बैटरी लाइफ जो है। अब आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट क्लॉक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी क्लॉक स्टाइल आप सेलेक्ट करोगे आप उसे भी काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। उसकी कलर, क्लॉक फेस कैसी होगी और नीचे क्या क्या आइटम्स दिखाई जाएगी। जैसे बैटरी और नोटिफिकेशन यहाँ मैंने रखा है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो जो नया क्लॉक फेस है लॉक स्क्रीन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में वो कुछ ऐसा है। यही नहीं, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। बैकग्राउंड ऑप्शंस तो आपको बहुत मिल रहे हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। इतने सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑप्शंस बहुत ही कम देखने मिलते हैं। एंड आप चाहो तो कस्टम इमेज भी यूज कर सकते हो। आपके पास गैलरी में अगर कोई फोटो है आप उसे यूज कर सकते हो। नोटिफिकेशन सब आपका आएगा। प्रीव्यू आप देख सकते हो ऐसे, कुछ ऐसा लगेगा। आप चाहो तो एक सिग्नेचर यानी कि कोई कस्टम टेक्स्ट जो है उसे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में दिखा सकते हो। बट हाँ, ये याद रखना कि जब आप कोई कस्टम टेक्स्ट दिखाओगे तो फिर आपको क्लॉक या फिर जो वेदर या बैटरी स्टेटस है वो सब देखने नहीं मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले छोड़ के आपको 2-3 और ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के जो इनेबल कर लेना चाहिए। सबसे पहला तो है डबल टैप स्क्रीन टू वेक। तो डबल टैप का जो जेस्चर है वो आपको मिलता तो है Redmi Note 10 सीरीज में, लेकिन ये डिसेबल्ड है फॉर सम रीजन। तो इसे डबल टैप स्क्रीन टू वेक वाला जो जेस्चर है इसे इनेबल कर लो। और साथ ही साथ रेज टू वेक वाला जो जेस्चर है ना, इसे भी इनेबल कर लो। रेज टू वेक आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें क्या है कि जब भी आप फोन को टेबल से उठाओगे तो ये जेस्चर ऑटोमेटिकली आपके फोन के डिस्प्ले को ऑन कर देगा। यहाँ पे मैं अपने Redmi Note 10 को ऐसे टेबल पे रखा है। अब जैसे ही मैं इसे पिक करूंगा देखो डिस्प्ले ऑन हो गई और इसे मैं एक झटके में फिर ऐसे अनलॉक कर पाऊंगा। स्क्रीन टाइम आउट का भी ऑप्शन है। जनरली ये डिस्प्ले के अंडर रहता है, लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ पे MIUI में ये लॉक स्क्रीन के अंडर है। ये बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, जो मुझे काफी लंबा लगता है। आइडियली इसे 30 सेकंड्स रखना, और अगर आपको बैटरी बचाना है तो आप 15 सेकंड्स भी कर सकते हो। लास्ट में एक यूजफुल लॉक स्क्रीन रिलेटेड ऑप्शन है लॉन्च कैमरा का। तो बाय डिफॉल्ट आपको Redmi Note 10 सीरीज में कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा है कैमरा एप्लीकेशन को जल्दी ओपन करने का, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वॉल्यूम डाउन बटन को एज ए कैमरा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट आपका सिर्फ लॉक स्क्रीन पे ही चलेगा। तो यहाँ पे मेरा Redmi Note 10 ऑफ है। मैंने खाली इसका जो वॉल्यूम बटन है इसे 2 बार प्रेस कर दिया तो कैमरा ऐप जो वो ओपन हो जाएगा। ये जो जेस्चर है आपका शॉर्टकट, ये सिर्फ आपका लॉक स्क्रीन पे ही चलेगा। अगर आप लॉक स्क्रीन पे छोड़ के और कभी भी ट्राई करोगे तो ये शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। बट अगर आपको कैमरा का क्विक एक्सेस चाहिए तो ये शॉर्टकट डेफिनेटली यूजफुल है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी फोन की लॉक स्क्रीन है Redmi Note 10 की। अब जब मैं फोन को अनलॉक कर रहा हूँ ना, ये जो लॉक स्क्रीन की वॉलपेपर है ये चेंज हो रही है। बहुत लोगों को ये पसंद आ सकता है, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता है। जो भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नीचे आती है। मुझे ये खास पसंद नहीं है, स्पैमी लगता है। तो लॉक स्क्रीन के अंदर ग्लांस फॉर मी का ऑप्शन होगा। आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आप सेट करोगे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो ग्लांस फॉर मी को कस्टमाइज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की कैटेगरीज को आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे कार एंड बाइक्स, बिजनेस, न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड वॉलपेपर चाहिए अपने लॉक स्क्रीन पे। आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि कितना जल्दी जो है गैलरी के इमेजेस दिखाए जाएं। कस्टम गैलरी से भी आप फोटोज ऐड कर सकते हो अपना क्लिक किए हुए। और भी यूजफुल ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप इस फीचर को कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे अगर खास पसंद नहीं रहता तो मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ। Redmi Note 10 सीरीज में आपको मिल तो रहा है MIUI 12 जो कि आपका Android 11 पे बेस्ड है, लेकिन नोटिफिकेशन सेंटर वही पुराना MIUI 11 स्टाइल वाला, जबकि MIUI 12 की हाईलाइट ही थी एक नया कंट्रोल सेंटर। तो भाई अब ये नया कंट्रोल सेंटर कैसे एक्सेस किया जाए? वेल, उसके लिए सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाना, फिर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाना। यहाँ पे नीचे देखना कंट्रोल सेंटर स्टाइल है, इस पे जाके ऑप्शन है ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन का। न्यू वर्जन इनेबल कर दो। अब जब आप नॉच के लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो सिर्फ नोटिफिकेशंस आएंगे आपके, और अगर आपको जो भी
कंट्रोल सेंटर वाले टॉगल्स एक्सेस करने, क्विक सेटिंग्स पैनल जो बोलते हैं एंड्रॉइड में, तो कैमरा के राइट साइड से ऐसे नीचे स्वाइप करना, तो आपका कंट्रोल सेंटर आएगा जहां पे आपको टॉगल्स मिलेंगे, सब बड़े बड़े हैं ताकि आप इजीली से वन हैंड से यूज कर पाओ। और कंट्रोल सेंटर यहाँ पे जो ये क्लियरली आपका आईफोन इंस्पायर्ड है, तो शायद सबको पसंद ना है। ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे Xiaomi ऑप्शन दे रहा है कि आप ओल्ड और न्यू कंट्रोल सेंटर के बीच में स्विच कर सकते हो। इसे छोड़ के आपके पास स्टेटस बार में भी जो आइकन्स आते हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन आइकन्स आप चाहो तो स्टेटस बार से एकदम ही ऑफ कर सकते हो। कनेक्शन की स्पीड को आप चाहो तो स्टेटस बार में डिस्प्ले कर सकते हो। कैरियर की जो नेम आती है स्टेटस बार में उसे डिसेबल कर सकते हो, या फिर आप उसे चाहो तो मैनुअली कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड बैटरी इंडिकेटर जो है वो भी आप चाहो तो ग्राफिकल रख सकते हो, परसेंटेज रख सकते हो। उसके भी 3 आपके डिफरेंट स्टाइल हैं, जो पसंद आता है आप उसे सेट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताता हूँ MIUI के जो आपको शायद मिले ही नहीं, क्योंकि वो इतना बरीड है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे सबसे पहले जो यूजफुल मोड है वो है वन हैंडेड मोड का। ये अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक वन हैंडेड मोड इनेबल कर देता है, जिससे कि जो पूरी UI है ना ये श्रिंक हो जाती है स्क्रीन के एक साइड में। यहाँ पे मैंने 4 इंचेस का वन हैंडेड मोड इनेबल रखा है। अब इसे इनेबल कैसे करूँ? जो होम बटन है उससे लेफ्ट या राइट स्वाइप करो, जिस डायरेक्शन में स्वाइप करोगे उस साइड में आपका वन हैंडेड मोड इनेबल होगा। तो यहाँ पे मैं होम बटन से राइट की ओर स्वाइप किया है, तो आप देख सकते हो वन हैंड मोड जो है वो डिस्प्ले के राइट साइड में आया है। और अब मैं आराम से वन हैंड से अपने थंब से सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। काम हो जाए, वापस रेगुलर मोड में जाना है, कहीं भी ब्लैंक एरिया में टैप कर दो। वापस बताता हूँ कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हो। होम बटन से राइट स्वाइप करो तो आपका आ जाएगा वन हैंडेड मोड राइट साइड में। लेफ्ट की ओर करना है तो होम बटन से लेफ्ट की ओर स्वाइप करो तो ये लेफ्ट की ओर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बटन शॉर्टकट्स भी मिल रहे हैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, एंड ये डेफिनेटली बहुत यूजफुल है। आपको यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे। कैमरा का एक शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बताया वॉल्यूम डाउन को लेके, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि आप चाहो तो कैमरा ऐप को पावर बटन से भी ओपन कर सकते हो। डबल प्रेस करना होगा आपको पावर बटन से एंड कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ एडवांटेज ये है ना कि ये जो शॉर्टकट है ये आपका कभी भी चलेगा। अब किसी ऐप के अंडर हो, फोन आपका लॉक हो, अनलॉक हो, जो भी हो, आप इस बटन को 2 बार दबाओ, पावर बटन को, एंड कैमरा ऐप आपके Redmi Note 10 फोन में ओपन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट का एक जेस्चर है 3 फिंगर्स स्वाइप डाउन का। आप ऐसे आराम से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने Redmi Note 10 में। इजी मेथड है। अगर आपको और चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लॉन्ग प्रेस होम बटन, मेन्यू बटन या बैक बटन को भी असाइन कर सकते हो इस जेस्चर पे। फिर आपके पास ऑप्शंस है कि आप स्क्रीन ऑफ करने का, टॉर्च ऑन करने का, स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू ओपन करने का, ये सब के लिए भी अलग अलग कोई बटन या जेस्चर स्पेसिफाई कर दो। अब Redmi Note 10 फोन्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि लेकिन आप यूज नहीं करना चाहते, अपने पापा मम्मी को देना चाहते हो, अपने फैमिली में किसी ऐसे ओल्ड पर्सन को देना चाहते हो जो ज्यादा स्मार्टफोन यूज नहीं करता है, तो उनके लिए MIUI के इतने सारे फीचर्स थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे MIUI में आपको एक लाइट मोड मिलता है। सेटिंग्स में जाइएगा, स्पेशल फीचर्स में जाइएगा, लाइट मोड दिखेगा, इसे इनेबल कर लो। इससे क्या होगा कि आइकन की साइज बढ़ जाएगी, टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी, और जो विजुअल क्लटर है ना वो कम हो जाएगा। ओल्डीज लोगों के लिए, ओल्ड जनरेशन वाले जो लोग हैं उनके लिए ये मोड बहुत अच्छा है। बड़े बड़े सब बटन्स हैं तो ये लोग आराम से प्रेस कर पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे, दिखेगा भी उन्हें ठीक से, कोई इशू नहीं होगी। MIUI 12 की एक जो स्पेशल फीचर है वो है फ्लोटिंग विंडो का। अब फ्लोटिंग विंडो आपको कैसे यूज करना है? सबसे सिंपल वे है, रिसेंट ऐप व्यू में जाओ, ऊपर फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन दिखेगा टॉप लेफ्ट में, इसे टैप करो। फिर जो एप्लीकेशन ये फीचर सपोर्ट करते हैं फ्लोटिंग विंडो का वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर सब ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हो कि मैं प्ले स्टोर को एक विंडोड फॉर्म में चला सकता हूँ। तो कोई भी एप्लीकेशन मैं खोलूँ वो पीछे रहेगा बैकग्राउंड में, और जो भी फ्लोटिंग विंडो है ना, जो भी फ्लोटिंग विंडो एप्लीकेशन है वो आपका ऊपर रहेगा। इसे मैं आराम से स्क्रीन पे मूव अराउंड कर सकता हूँ। एंड फुल स्क्रीन करना है तो बस ऐसे नीचे से ऐसे ड्रैग कर दो, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फ्लोटिंग विंडो का और एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं गैलरी ऐप को ओपन करता हूँ, अब देख सकते हो गैलरी ऐप ओपन हो गया। आराम से मैं डायलर ऐप ओपन कर सकता हूँ, अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ, और जो भी एप्लीकेशन मैं फ्लोटिंग मोड में चला रहा हूँ उसे स्क्रीन पे कहीं भी मूव अराउंड कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पे ड्रैग हैंडल आपको दिखेगा, जिसे पकड़ के अगर आप ऐसे नीचे करोगे ना, खींचोगे नीचे की ओर, तो वो एप्लीकेशन वापस से फुल स्क्रीन मोड में चली जाएगी। फ्लोटिंग विंडो उन लोगों को यूजफुल लगेगा जो अपने Redmi फोन में बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉल रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ।
फोन ऐप जो आपको मिल रहा है Redmi Note 10 सीरीज में गूगल फोन ऐप है, तो ये उतना फीचर रिच नहीं है जितना MIUI का डायलर ऐप था। कॉल रिकॉर्डिंग की भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे काफी लिमिटेड है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। एनीवेज कुछ यूजफुल जेस्चर्स जरूर है, उन्हें एक्सेस करने के लिए टॉप राइट में जो मेन्यू बटन है उसे दबा के सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट्स में जाइएगा, फिर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स जो है इसमें आपको दिखेंगे 4 यूजफुल जेस्चर, फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम एंड फ्लैश व्हेन रिंगिंग। पहला जो ऑप्शन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फोन अगर आपका बज रहा है तो आप उसे ऐसे उल्टा करके रख देना टेबल पे तो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड यूजफुल है, सपोज आपका फोन बज रहा है, आप उसे उठाओगे जब तो ऑटोमेटिकली जो रिंगटोन की वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम पुराने नोकिया फोन्स में होता था, फोन जब भी आपका बजेगा तो स्टार्टिंग में 100% वॉल्यूम पे नहीं बजेगा, 20% से स्टार्ट होगा, फिर 40%, फिर 60, ग्रेजुअली 100% तक जाएगा। एंड फ्लैश व्हेन रिंगिंग, इसमें क्या है कि जब भी इनकमिंग कॉल्स आएंगे तो फोन के पीछे जो फ्लैश है ना वो भी साथ में ट्रिगर हो जाएगा, वो भी आपका बुक बुक करेगा ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ आपका फोन आया है। अब लास्ट में एक मेरा फेवरेट टिप जो एक्चुअली हर रेडमी फोन के लिए एप्लीकेबल है, रेडमी फोन क्या हर एक सैमसंग, रेडमी, रियलमी फोन के लिए एप्लीकेबल है। तो रेडमी नोट 10 सीरीज में आपको एड्स तो कम ही मिलेंगे, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर यहाँ पे बहुत सारे हैं एंड ये सब एप्लीकेशन ज़्यादा किसी काम के है नहीं, सबके काम में आएंगे नहीं, तो आप ये सब एप्लीकेशंस को डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर देना। अब जैसे कि ये रमी टाइम एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसे आप लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर दो। ठीक इसी तरह मौज एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आता है, इसे भी आप लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर दो। नेटफ्लिक्स है, आपको चाहिए तो यूज़ करिए, नहीं चाहिए तो उसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। MX टकाटक है, इसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे करके मोस्टली जितने भी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं Redmi Note 10 सीरीज में आप उन्हें ऐसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और कुछ होना हो फ़ोन की इंटरनल मेमोरी फ्री हो जाएगी, फिर आप और एप्लीकेशंस जो है वो फ़ोन में इंस्टॉल कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको Redmi Note 10 सीरीज के बारे में कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता चला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।